हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों आज हम बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करते हैं इस नियम को किसने दिया, तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। ग्रहों से संबंधित केपलर के नियम के द्वारा इन्होंने अपना भी एक नियम दिया भाई साहब। ग्रहों से संबंधित जो गति का नियम है वो किसने दिया, केपलर ने दिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने कहा भाई साहब केपलर के नियम से तो बताया था कि भाई जो हमारा ग्रह है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, समान समयांतराल पर समान क्षेत्रफल तय करता है, और बताया था कि परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य और आपके ग्रह के बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये आपके 3 नियम थे, लेकिन उनके बीच बल से संबंधित नियम किसने दिया, तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि ग्रह और सूर्य के बीच लगने वाले बल का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने दिया बच्चों। ठीक है। और यदि हम बात करें ग्रहों के गति से संबंधित नियम किसने दिया, तो केपलर ने दिया। ये आपके मन में फीड रहना चाहिए। नहीं, बहुत सारे बच्चे ग्रहों से गति संबंधित नियम न्यूटन लगा देते हैं। तो ग्रहों की गति संबंधित नियम केपलर ने दिया था। और बच्चों ग्रहों के बीच लगने वाले बल, पिंडों के बीच लगने वाले बल से संबंधित जो नियम था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, वो किसने दिया बच्चों, तो सर आइजैक न्यूटन ने दिया। तो उन्होंने बताया क्या कि मान लीजिए हमारे पास 2 पिंड है बच्चों, जिनका द्रव्यमान m1 m2 है, या कैपिटल एम या स्मॉल एम है। तो उन्होंने बस सिंपल तरीके से बताया कि 2 पिंडों के बीच जो लगने वाला बल होता है बच्चों, वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है बच्चों, m1 m2, तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बच्चों, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों, तो इसको अपन कह दें कि उपरोक्त दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, दोनों को मिलाकर लिखने पर, जब दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, F समानुपाती m1 m2 अपान r²। ठीक है बच्चों, ये हो गया। देखिए उन्होंने क्या बताया था कि किन्हीं 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम का मतलब सीधा उल्टा, जितना दूर हो जाएंगे पिंड उतना ही कम बल लगेगा। और इनका द्रव्यमान यदि अधिक है, पिंड भारी है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक होगा। इसलिए ने कहा कि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा तो आपके सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का मान उतना ही अधिक होगा। 2 पिंडों के बीच लगने वाला बल उतना ही अधिक होगा। और पिंड की दूरी बढ़ा दी तो पिंड के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे भी आप लोग 2 दोस्त हो, है ना, और आपके बीच दूरियां बढ़ा दी जाए, मतलब आप 10 दिन 15 दिन में मिलो, तो दोस्ती कमजोर हो जाएगी, आपके बीच जो लगाव है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसे ही पिंडों को दूर तक भेज दें, दूर दूर पिंड हो जाएं, तो फिर उसके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है वो कम हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो बहुत बढ़िया न्यूटन साहब ने बताया था कि दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे हमने माना कि m1 m2 द्रव्यमान के 2 पिंड है, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, और उनके बीच कार्य करने वाला F है, तब F समानुपाती m1 m2, मतलब दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और F समानुपाती 1/r²। बच्चों जैसे हम यदि मान के चलते कि एक का द्रव्यमान कैपिटल M है और एक का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो फिर हमको इस प्रकार से लिखना होता, F समानुपाती कैपिटल M इंटू स्मॉल m। और बच्चों आपको हो जाएगा F समानुपाती बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाकर लिखेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, कैपिटल M स्मॉल m बटा r²। जब समानुपाती हटाते हैं तो एक जीय नियतांक लग जाता है बच्चों, जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं। चीजें क्लियर है। यही आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका मात्रक विमीय सूत्र भी हम चर्चा करेंगे। अब इसके आगे बच्चों जैसे मैंने कहा, जैसे समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है। जैसे यहाँ पे कैपिटल G नियतांक लग गए m1 m2 बटा r²। एक ये फार्मूला हो गया बच्चों। या करके F बराबर, मैं क्या बोला आपको, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बटा r²। तो कंफ्यूज मत होना। जहां आपका G क्या है बच्चों, जहां G कैपिटल G
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जहां जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? यदि गुरुत्वाकर्षण का नियम आएगा तो यहाँ तक आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जहाँ जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है बच्चों, याद रखिएगा। अब यहाँ पर इसको मैं एक समीकरण दे देता हूँ कि F बराबर जो मेरा G स्मॉल m2 बटा r स्क्वायर है, इसको एक समीकरण दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक परिभाषा निकालूंगा बच्चों, थोड़ा सा देखिएगा। यदि मान लीजिए m1 और m2 का मान 1 हो बच्चों, इकाई हो, तथा दोनों के बीच की दूरी भी r इकाई हो, तो जब पूरा एक हर जगह मान रखेंगे बच्चों, तो f का मान g के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, f का मान g के बराबर होगा। इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के मान के बराबर होता है, या उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है, जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी स्थित होने पर एक दूसरे पर आरोपित करते हैं। फिर से समझना बच्चों, दो पिंड हैं, ठीक है, इनका द्रव्यमान एकांक है और बीच की दूरी भी इकाई है, तो यहाँ पे ये जो बल होगा, इस स्थिति में वो बल आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाएगा। यानी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक उस आकर्षण बल के आंकिक मान के बराबर होता है जिसे एकांक द्रव्यमान के दो पिंड एकांक दूरी पर स्थित हों, r बराबर 1, और एक दूसरे को आरोपित करते हों। बन जाएगा बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, बाकी इसका मात्रक वगैरह आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको 2 मिनट में मैं पूरा मात्रक निकाल कर दिखा देता हूँ। तो मात्रक के लिए अपन फार्मूला प्रयोग करेंगे, जो फार्मूला अपन ने लिया बच्चों वहीं से अपन प्रूव कर देंगे। जैसे मैंने कहा F बराबर है आपका G m1 m2 अपान r स्क्वायर। मुझे कैपिटल G का मान निकालना है बच्चों, तो बहुत सिंपल है। कैपिटल G बराबर यदि करूँ तो इसको पक्षांतर करूँगा तो F r स्क्वायर और आपका m1 m2, ये द्रव्यमान है बच्चों। देखना, बल का मात्रक होता है बच्चों न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन, और न्यूटन r का होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रति बच्चों द्रव्यमान का किलोग्राम, तो किलोग्राम तो किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। किससे नहीं बनेगा मात्रक बताओ? जी का यदि कोई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों ये आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना, है ना। और यहाँ पर मैं कैपिटल जी का मान लिख देता हूँ। जिन बच्चों को लिखना है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन, भैया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर लिख लो भाई। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और बाद में भी आपको काम आएगा कि कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11, 6.67 × 10⁻⁻, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब बच्चों जी बराबर मैंने कहा कि F r स्क्वायर और आपका m1 m2। देखो बच्चों, बल का विमीय सूत्र होता है mL⁻²। किसी बच्चे को पता है? दूरी का केवल और केवल l स्क्वायर, द्रव्यमान का m है बच्चों, तो 2 द्रव्यमान है। अब इससे आप विमीय सूत्र बना सकते हो। कौन बच्चा नहीं बना पाएगा? m से m कट जाएगा, एक m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l1 2 तो l3 हो जाएगा, t का पावर -2। ठीक है, ये इसका विमीय सूत्र। बस इतना ही बस पढ़ना बच्चों। फिर से समझ लो, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आया भाई? जी बराबर कहाँ से आया? F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो यहाँ से G का मान निकल कर आ जाएगा F r स्क्वायर। बल का विमीय सूत्र होता है mL⁻², mL⁻², और r है दूरी, दूरी हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, द्रव्यमान का कैपिटल M, द्रव्यमान का कैपिटल M, एक m से m कट गया बच्चों, एक m ऊपर जाएगा माइनस लग जाएगा, एक l और ये 2l तो 3l हो गया, t⁻²। ये बच्चों आपका है विमीय सूत्र।
क्या है? विमीय सूत्र। क्या है बच्चों? विमीय सूत्र। ओके, मात्रक आपने पढ़ ही लिया है। मात्रक मैंने क्या बताया बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में जो जरूरत है उतना करा दिया हूं, ज्यादा जरूरत नहीं रहता बच्चों, इसलिए ज्यादा फंडा हम कोशिश नहीं करते। लेकिन हाँ, जिन बच्चों को नोट्स लेना है, यदि आप लोगों को नोट्स लेना है, क्लास 11th में है, तो कांटेक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। जिनको भी नोट्स लेना है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।